हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 को, जो कि हमारा एक्सरसाइज है 6.3, उसका क्वेश्चन है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है? डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। कहने का मतलब हमें कोई ट्राइंगल गिवन है इस तरीके का, जिसका नाम है ए बी और सी। ठीक है, मैंने ट्राइंगल ले लिया कोई ए बी सी। अब देखो क्या है, डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बी सी। इस साइड पर बी सी पर कोई पॉइंट है डी, ये मैंने ले लिया डी पॉइंट। ठीक है, और इसको इस तरीके से मिला दिया। ध्यान से देखना है, बी सी साइड पर मैंने कोई डी पॉइंट ले लिया सच दैट, देखो क्या गिवन है, ए डी सी। ए डी सी ये वाला एंगल इक्वल है किसके? बी ए सी के। बी ए सी के इस पूरे वाले एंगल के। ये एंगल है कौन सा? ए डी सी इक्वल है पूरे एंगल के बी ए सी के, इस वाले एंगल के ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, इसके अलावा क्या प्रूव करना है हमें? सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं हमें गिवन क्या क्या है। हम लिखेंगे गिवन है हमें ट्राइंगल है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी गिवन है। इसके अलावा ये गिवन है एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के, ये भी हमें क्या है? गिवन है। लिखना चाहो तो ये लाइन भी लिख सकते हो, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी। ठीक है, अब लिखेंगे टू प्रूव। क्या लिखेंगे? टू प्रूव। देखो, टू प्रूव में क्या हमें प्रूव करना है? सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ये क्या करना है? हमें प्रूव करना है। या दूसरे तरीके से इसको मैं लिख सकता हूं, लिखेंगे दैट, देखो सी ए स्क्वायर कैसा है? सी ए इंटू सी ए इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। मैंने दूसरे तरीके से ऐसे लिख लिया इसको, सी ए स्क्वायर सी ए इंटू सी ए। अब देखो मैं क्या करता हूं, इस सी ए को, एक सी ए को तो इसके नीचे ले जाता हूं, इसको इधर ले आता हूं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, सी ए अपॉन, देखो इस सी ए के नीचे मैं इसको ले आया यहां पर सी डी को, इक्वल सी बी, इसके नीचे मैं इस वाले सी ए को ले गया इसको। कहने का मतलब हमें यदि कहीं पे ऐसा मिल जाए, देखो मैंने क्या किया, सी ए स्क्वायर को सी ए इंटू सी ए लिख लिया। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। एक सी ए को तो ले गया मैं सी बी के नीचे, यहाँ लिया, और इधर से सी डी को लिया है मैं सी ए के नीचे। ठीक है, कहने का मतलब मुझे यदि कहीं ये मिल जाए, इसका मतलब हमें ये भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे प्रूफ। अब लिखेंगे प्रूफ। ध्यान से देखना है। देखो अब जो हमें प्रूव करना है इसी को मैं देखता हूं। देखो क्या कह रहा है, सी ए अपॉन सी डी। देखो सी ए अपॉन सी डी, सी ए अपॉन सी डी। कहने का मतलब इस ट्राइंगल की बात हो रही है, इस ट्राइंगल की बात हो रही होगी। देखो सी ए अपॉन सी डी, इस ट्राइंगल के, छोटे ट्राइंगल के। इसके बाद सी ए अपॉन सी डी इक्वल है सी बी अपॉन सी ए, सी बी इस पूरे बड़े ट्रायंगल की अपॉन सी ए, सी बी अपॉन सी ए। अब मुझे अंदाजा लग गया, यदि मैं इस छोटू ट्रायंगल को, इस वाले छोटू ट्रायंगल को और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दूं तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल, पूरा बड़ा ट्रायंगल ले रहा हूं, इन ट्रायंगल बी ए सी, इन ट्रायंगल बी ए सी एंड छोटू ट्रायंगल ले रहा हूं, कौन सा ले? ए डी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है भाई, इसको देख के मैंने पता कर लिया कि छोटू ट्रायंगल और पूरे बड़े ट्रायंगल को क्या करना है, मुझे सिमिलर प्रूव करना है। तो मेरा आंसर आ जाएगा जो मुझे प्रूव करना है। अब देखो ध्यान से देखना है, बी ए सी, मैं इसको बड़े वाले ट्रायंगल को बना लेता हूं। यहां पर पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल मैंने ये बना लिया, बी ए और सी। ठीक है, इसके बाद छोटू ट्रायंगल ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल मैंने इधर बना लिया कुछ इस तरीके से। ये ए हो गया, ये हो गया डी, और ये सी। मैंने दोनों ट्रायंगल जो मेरे को सिमिलर प्रूव करने हैं वो बना लिए। तो देखो ये एंगल तो गिवन है मुझे, इसकी इक्वल एंगल ए इक्वल है किसके? एंगल डी के, ये तो गिवन है। इसके अलावा ये क्या है? कॉमन है दोनों में, ये दोनों में क्या है? कॉमन है, सी एंगल है जो। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? एंगल सिमिलरिटी से। बताओ सिमिलर प्रूव कर दिए। ठीक है, तो लिखते हैं कौन सा एंगल ले पहले? बी ए सी
जो मुझे क्या है गिवन है, इसको ले लेते हैं बी ए सी वाले को, यानी एंगल ए डी सी इक्वल है किसके, एंगल बी ए सी के। ये तो मुझे क्या है गिवन, ये मुझे क्या है गिवन है। इसके अलावा देखो ये वाला एंगल बी सी ए, बी सी ए, ये एंगल सी की बात कर रहा हूं, इक्वल है किसके, एंगल इसके डी सी ए के। या ऐसे लिख दे एंगल सी इक्वल है एंगल सी के, या ठीक है। तो ये कैसा है कॉमन है, ये कैसा एंगल है कॉमन एंगल्स, ठीक है कॉमन एंगल्स। या पूरा लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, कैसे, बी ए सी इक्वल है किसके, डी सी ए के। देखो कॉमन एंगल को लिख रहा हूं बी सी ए, ये वाला एंगल एंगल सी इक्वल है किसके, डी सी ए के, इसके। अब देखो दोनों दो एंगल मैंने इक्वली प्रूव कर दिए, तो इसका मतलब ये कैसे हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो लिखेंगे यहां लिख रहा हूं देखो, देयरफॉर ये ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए डी सी के, ठीक है। किसके सिमिलर है, ए डी सी के, ठीक है। तो अब क्या लिख सकता हूं मैं, यदि ये दोनों किससे लिख दिया मैंने, यहां लिख देंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से, ठीक है भाई। दोनों मैंने ट्रायंगल क्या कर दिए सिमिलर प्रूव कर दिए, कौन कौन सा, बी ए सी और ए डी सी, ठीक है। अब ध्यान देना है, देखो यदि ये सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा या सेम होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो लिखेंगे बी ए अपॉन, देखो ये वाली साइड, यदि ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशियो सेम होगा, यानी बी ए अपॉन ए डी। ऐसे लिख सकता हूं बी ए अपॉन ए डी। इसके अलावा ए सी, पिछले वाली ये वाली साइड ए सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन डी सी। इसके अलावा जो बाहर वाली साइड है बी सी अपॉन हो जाएगा, ये बाहर वाली साइड क्या है ए सी, ठीक है। मैंने क्यों किससे लिख दिया ये बताओ, किससे लिख दिया, बाय सी पी एस टी, बाय सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है भाई। हमें पता है यदि ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो किस में होगा, सेम रेशियो में होगा या प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब देखो यदि मैं इसको लूं, पिछले वाले इन दोनों को लूं, इनसे मैं क्या लिख सकता हूं, ए सी अपॉन डी सी इक्वल है किसके, बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। इनका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बी सी इंटू डी सी के। और यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। ए सी स्क्वायर या सी ए स्क्वायर भी लिख सकता हूं, बी सी इंटू डी सी। देखो ये ऐसे भी कर सकते हैं मैं इसको, ए सी को मैं क्या लिख सकता हूं, सी ए का स्क्वायर, ए सी को क्या लिख सकता हूं मैं, सी ए का स्क्वायर, या बी सी को लिख सकता हूं मैं सी बी इंटू डी सी को लिख सकता हूं मैं सी डी। एक ही बात है, ठीक है। कोई सा भी आप कर देंगे वो आपका आंसर करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है, साइड ए बी एंड ए सी एंड मेड इन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। ट्रायंगल ए बी सी की जो साइड ए बी है, ए सी है और मेड इन ए डी है, वो प्रोपोर्शनल है किसके, साइड पी क्यू के। देखो ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, ए सी प्रोपोर्शनल है पी आर के, और मेड इन ए डी प्रोपोर्शनल है पी एम के, जो कि कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। तो हमें ये शो करना है ट्रायंगल, ये शो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। देखो हम डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से, ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी, और ये मेड इन हो गई हमारी क्या, ए डी। इसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल हो गया हमारा ये कौन सा ट्रायंगल है, इसका नाम है पी क्यू और आर, और ये मेड इन होगी पी एम, ये मेड इन होगी पी एम। कहने का मतलब यदि ये ए बी सी ट्रायंगल की मेड इन है ए डी, तो ये बी डी इक्वल होगा किसके, सी डी के। इसी तरीके से पी क्यू आर ट्रायंगल की यदि पी एम मेड इन है, इसका मतलब जो क्यू एम है, ये क्यू एम इक्वल होगा एम आर के, ठीक है। इसके बाद हमें इनको सिमिलर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या है हमें।
तो लिखते हैं ट्राइंगल ए बी सी हमें गिवन है, वेयर AD is the median, AD is the median। देखो ट्राइंगल ABC है, उसका AD क्या है, मीडियन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, BD इक्वल हो जाएगा, बताओ किसके, DC के। BD इक्वल हो जाएगा किसके, DC के। इसके बाद ट्राइंगल हमें क्या गिवन है, PQR, वेयर PM is the median। देखो PQR में PM है जो ये मीडियन है, इसका मतलब QM, जो QM है वो इक्वल हो जाएगा किसके, MR के। ये हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, अब देखो और क्या क्या गिवन है, वो कह रहा है साइड AB AC और मीडियन AD प्रोपोर्शनल है किसके, PQ के, PR के और मीडियन PM के। तो लिखेंगे एंड AB प्रोपोर्शनल, देखो AB साइड प्रोपोर्शनल है किसके, PQ के। AB प्रोपोर्शनल है किसके, PQ के। इसके अलावा और क्या है, AC प्रोपोर्शनल है PR के, AC प्रोपोर्शनल है किसके, PR के। और जो मीडियन है AD ये प्रोपोर्शनल है किसके, PM के। ठीक है, ये और गिवन है हमें। अब लिखते हैं टू प्रूव, अब लिखेंगे टू प्रूव। प्रूव क्या करना है हमें, ट्राइंगल ABC, बड़ा वाला ट्राइंगल ABC को सिमिलर प्रूव करना है किसके, ट्राइंगल PQR के। ये हमें क्या करना है, प्रूव। ठीक है, तो लिखते हैं प्रूफ, अब लिखेंगे प्रूफ। ध्यान से देखने, देखो हम क्या करते हैं, अब देखो ना तो हमें कोई एंगल इक्वल गिवन है एक भी, ठीक है, और ना हमें इसमें साइड, या तो हम इसमें क्या करें, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लगाएं, या साइड, इसमें कोई सी भी नहीं लग रही हमारी। तो हम क्या करते हैं, देखो ध्यान देना इस क्वेश्चन में, इसमें हम ना AD को एक्सटेंड कर लेते हैं, AD को एक्सटेंड कर लेते हैं कहां तक, इसको मैंने एक्सटेंड कर लिया इस तरीके से पॉइंट E तक। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसको मिला दिया इससे, E से, B को मिला दिया किससे, E से। इसके बाद फिर C को मिला दिया मैंने किससे, E से। इसी तरीके से मैं PM को एक्सटेंड कर लेता हूं कहां, L तक, ये हो गया पॉइंट L, ये इसको मैंने मिला दिया इससे। इस तरीके से मैंने कर लिया, ध्यान से देखना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक एंगल इक्वल कोशिश कर रहा हूं, एक एंगल को इक्वल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो साइड का रेशियो तो मुझे गिवन है, देखो दो साइड का, यदि मैं एंगल A को एंगल P के इक्वल कर देता हूं तो ये मुझे गिवन है, AB अपॉन में किसके है, PQ के, और AC अपॉन में किसके है, PR के। यदि ये एंगल इक्वल हो जाता है किसी भी तरीके से, तो मैं क्या करूंगा, इसमें साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लगा दूंगा और ये ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल PQR के। तो देखो यदि मैंने इसको एक्सटेंड किया आगे, इस तरीके से एक्सटेंड किया कि AD इक्वल है किसके, DE के, AD इक्वल है किसके, DE के, ये वाली साइड इक्वल है इसके, ये वाली साइड इक्वल है इसके। ठीक है, इसी तरीके से मैंने PM को एक्सटेंड किया L पर, तो ये PM इक्वल हो गया किसके, ML के। ठीक है, यदि ये इस तरीके से हो गया तो देखो ये वाली ये BD इक्वल है DC के, AD इक्वल है DE के, तो ये क्या बन गया बताओ, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। इसी तरीके से ये भी पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो पैरेललोग्राम बन गया तो हम इनके क्या करेंगे, एंगल इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। तो लिखेंगे लेट अस AD extended, let us AD extend 2 point E। हमने क्या किया, let us AD extend 2 point E, हमने AD को एक्सटेंड कर दिया पॉइंट E तक, such that जो AD है, AD इक्वल हो गया किसके, DE के। AD इक्वल किसके हो गया, DE के। मैंने AD को इस तरीके से एक्सटेंड किया, AD को इस तरीके से E पर एक्सटेंड किया कि जो AD इक्वल हो गया मेरे किसके, DE के। एंड जो PM है इसको मैंने एक्सटेंड किया पॉइंट L तक, तो लिखेंगे
पी एम अप टू पॉइंट एल, जो पी एम है उसको पॉइंट एल तक एक्सटेंड किया, सच दैट यदि मैंने पी एम को पॉइंट एल तक एक्सटेंड किया तो ये पी एम इक्वल हो गया एम एल के, सच दैट पी एम इक्वल हो गया किसके, एम एल के। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसके अलावा मैंने बी को किससे ज्वाइन कर दिया, बी को पॉइंट ई से, और सी को किससे ज्वाइन कर दिया, लिख दो ये पूरा लिखना चाहो तो। देयरफॉर ये लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो पूरा आगे देखते हैं हम। अब देखो मैंने इस तरीके से कर दिया ये, तो मैं अब क्या करता हूं, मैं इस देखो ये क्या बन गया, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल। देखो बी डी इक्वल है किसके, लिखेंगे देयरफॉर बी डी इक्वल है किसके, बताओ बी डी इक्वल है किसके, डी सी के। किससे, मीडियन है, तो ये क्या है, मीडियन है। इसी तरीके से जो एडी है वो इक्वल है किसके, डीई के। एडी इक्वल है किसके, डीई के। ये किससे आया है, कंस्ट्रक्शन से, लिख देंगे ये किससे आया है, कंस्ट्रक्शन से हमने बनाया है। तो ये क्या बन गया, जो क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी था वो क्या बन गया, पैरेललोग्राम। तो अब देखते हैं, देखो बी डी इक्वल है किसके, डीसी के, बी डी इक्वल है डीसी के। इसके बाद ए डी इक्वल हमने कर दिया डीई के। तो देखो ये क्या हो गया, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी ई सी, ये क्वाड्रिलेटरल था हमारा। अब इसके डायगोनल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो बराबर बराबर ये डायगोनल देखो बी सी और जो ये है ए ई, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। तो लिखेंगे देयरफॉर ए बी ई सी इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या बन गया, हमारा एक पैरेललोग्राम है। अब देखो ये पैरेललोग्राम है, यहां कर रहा हूं मैं, इसको ध्यान से देखना है। यदि ये पैरेललोग्राम है ए बी ई सी, ये पैरेललोग्राम है, तो जो इसकी अपोजिट साइड है वो क्या होंगी, अपोजिट साइड इक्वल होंगी। तो ए बी इक्वल होगा किसके, सीई के। तो लिखेंगे ए बी इक्वल होगा किसके, सीई के। इसके अलावा जो बीई है, बीई ये इक्वल होगा किसके, एसी के। बीई इक्वल होगा एसी के। ठीक है, ये किससे लिख दिया मैंने, कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसी तरीके से ये भी एक क्या है हमारा, सिमिलरली ये भी एक हमारा पैरेललोग्राम बन गया, पी क्यू एल आर। सिमिलरली पी क्यू एल आर इज ए पैरेललोग्राम। तो क्या कर लिख सकता हूं मैं, यदि ये पैरेललोग्राम है तो पी क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, तो पी क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, आर एल के। क्यू एल इक्वल होगा किसके, पी आर के। क्यू एल इक्वल होगा किसके, पी आर के। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन दे देता हूं क्या, फर्स्ट नेम, और इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन सेकंड नेम। ठीक है, अब ये हमारे पैरेललोग्राम है तो इनकी अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। अब देखते हैं हमें गिवन क्या है, इसको लिखते हैं। हमें गिवन है ए बी अपॉन में गिवन है क्या, पी क्यू। इसके अलावा ए सी अपॉन में गिवन है पी आर के, और जो ए डी है वो गिवन है हमें पी एम के। वो हमें क्या है, गिवन है पी एम के। अब देखो, अब क्या करते हैं हम, जो ए सी की जगह मैं क्या रख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो ए सी, ये ए सी की जगह रख सकता हूं मैं बीई। ए सी की जगह क्या रख सकता हूं मैं, बीई। तो इस बाकी को ऐसे कैसे रहने देंगे, ए बी अपॉन में पी क्यू हो जाएगा इक्वल। ए सी की जगह रख दिया मैंने, देखो ए सी इक्वल, इसकी जगह रख दिया मैंने बीई, तो ये रख दिया मैंने बीई।
पी आर, पी आर कहाँ है, पी आर, पी आर की जगह रख दूंगा मैं क्यू एल, पी आर की जगह रख दूंगा मैं क्यू एल। इसके अलावा एडी, अब ध्यान देना एडी, एडी कहाँ है, एडी, एडी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एडी के इसको ट्वाइस ऑफ एडी, इसी तरीके से पीएम, इसको ट्वाइस ऑफ पीएम। ध्यान से देखना है, देखो ध्यान से देखते जाना है। अब क्या हो जाएगा, ये ए बी अपॉन पी क्यू, इधर हो जाएगा बी ई अपॉन क्यू एल, और ये क्या हो, टू एडी, देखो ट्वाइस ऑफ एडी, ट्वाइस ऑफ एडी, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, तो ये ट्वाइस ऑफ एडी, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एडी, ट्वाइस ऑफ एडी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस पूरा। भाई ये एडी, ये भी एडी के इक्वल है ना, ये इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ एडी की जगह लिख सकता हूं मैं ए ई, ट्वाइस ऑफ एडी की जगह लिख सकता हूं मैं ए पी, ए ई। ट्वाइस ऑफ पीएम, ट्वाइस ऑफ पीएम की जगह मैं पूरा लिख सकता हूं पी एल, ट्वाइस ऑफ पीएम की जगह मैं पूरा लिख सकता हूं पी एल, और इसको इक्वेशन दे दिया मैंने थर्ड नेम, इसको मैंने इक्वेशन दे दिया थर्ड नेम। ध्यान से देखना भाई। अब हम क्या करते हैं, देखो अब मैं ट्रायंगल लेता हूं, देखो मुझे सिमिलर प्रूव करना है, क्या क्या, ट्रायंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो पहले मैं लेता हूं बी ए ई, लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ए ई, ठीक है, इन ट्रायंगल बी ए ई, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, एंड ट्रायंगल क्यू पी एल, इन दोनों ट्रायंगल को देखो बी ए ई और क्यू पी एल, कहने का मतलब इस वाले हिस्से को, इस वाले एंगल को इसके इक्वल में प्रूव कर देता हूं सिमेट्री से, ये वाला एंगल इसके प्रूव हो जाएगा, कहने का मतलब एंगल ए इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल पी के, ठीक है। और इनकी जो साइड का, अगल बगल की साइड का जो रेशियो है वो सेम है, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, बी ए ई, इस वाले एंगल की बी ए ई, ठीक है, इस ट्रायंगल में, इसके अलावा क्यू पी एल में। अब देखो ध्यान से देखना है, देखो जो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन है पी क्यू के, ए बी अपॉन है पी क्यू के, ठीक है। इसके अलावा बीई, बीई कहाँ है, ये बीई, बीई अपॉन है क्यू एल के, बीई अपॉन है क्यू एल के, और जो पूरा ए ई है वो अपॉन है पी एल के। तो देखो जो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड क्या है हमारा, ए बी अपॉन में है पी क्यू के, इसके अलावा बीई अपॉन में है किसके, क्यू एल के, और जो ए ई है वो अपॉन में किसके है, पी एल के, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन थर्ड में है। अब देखो इनकी साइड सिमिलरिटी से, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कौन कौन से, बी ए ई और क्यू पी एल इक्वल हो जाएंगे, तो लिखेंगे ट्रायंगल बी ए ई सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल क्यू पी एल के, किससे, साइड सिमिलरिटी से, साइड सिमिलरिटी से, ठीक है, ये इक्वल हो जाएंगे, मैंने इक्वल प्रूव कर दी। अब देखो यदि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये वाले इधर वाले बी ए ई इक्वल सिमिलर है क्यू पी एल के, तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कहने का मतलब मैं इसको, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, छोटे एंगल को इक्वल प्रूव कर दूंगा, तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल बी ए ई इक्वल होगा किसके, एंगल क्यू पी एल के, ठीक है, किससे, बाय सी पी एस टी, और इसको इक्वेशन नाम दे दिया मैंने 4, इसको इक्वेशन नाम दे दिया मैंने 4, ठीक है। मैंने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दिया, सॉरी इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से सिमिलरली मैं इस वाले ट्रायंगल को कौन सा, सी ए ई, इसको सिमिलर प्रूव कर सकता हूं किसके, आर पी एल के, तो लिखेंगे सिमिलरली we can say that जो RPL, जो ट्राइंगल RPL सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल, सॉरी CAE, इसको लिख लेते हैं पहले, जो ट्राइंगल है CAE
ये सिमिलर होगा किसके, आर पी एल के, आर पी एल के। ठीक है, ये दोनों मैंने क्या कर दिए, सिमिलर प्रूव। ठीक है, सिमिलरिटी से। अब देखो ये वाला एंगल सी ए, ये वाला एंगल सी ए ई इक्वल होगा किसके, आर पी एल के। तो लिख सकता हूं मैं देयरफॉर सी ए ई एंगल इक्वल होगा किसके, एंगल आर पी एल के। किससे लिख दिया, बाय सी पी एस टी। भाई जब ये बताओ ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, बाय सी पी एस टी। और ये मैंने लिख दिया इक्वेशन 5, ये मैंने ले लिया इक्वेशन 5। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला एंगल देखो बी ए, ये छोटू बी ए ई इक्वल प्रूव कर दिया मैंने किसके, क्यू पी एल के, इस वाले छोटू एंगल के। इसी तरीके से सी ए ई, ये वाला एंगल, ये वाला छोटू एंगल मैंने कर दिया आर पी एल के, इस वाले छोटू एंगल के। तो इन दोनों का सम क्या होगा भाई, जब ये दोनों ये हाफ हाफ हो गए है ना, ये वाला एंगल, इन दोनों का सम इक्वल होगा, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5। इक्वेशन 4 और 5 से देखो इन दोनों का सम इक्वल होगा, इन दोनों के सम के, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एंगल बी ए ई प्लस, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं, एंगल सी ए ई को। इसी तरीके से इक्वल होगा किसके, जो एंगल क्यू पी एल प्लस एंगल आर पी एल। ध्यान से देखना है, मैं इन दोनों को क्या कर दिया, सम कर दिया, तो ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिखें, बी ए ई प्लस क्यू पी एल इक्वल है किसके, सी ए ई प्लस आर पी एल के। कहने का मतलब इन दोनों का सम, इसकी जगह में लिख सकता हूं बी ए सी, बी ए सी लिख सकता हूं कि नहीं, तो लिखूंगा यहां पर पूरा बी ए ई। देखो बी ए ई प्लस सी ए ई, इसकी जगह लिख सकता हूं मैं एंगल बी ए सी। ठीक है, इसी तरीके से क्यू पी एल और आर पी एल, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू पी आर, ऐसे लिख सकता हूं मैं, इक्वल टू लिख सकता हूं मैं एंगल क्यू पी आर। ठीक है, इसको इक्वेशन नाम दे दिया मैंने 6, इसको इक्वेशन नाम दे दिया मैंने 6। ठीक है, अब देखो मेरा ये एंगल बी ए सी इक्वल हो गया किसके, क्यू पी आर के, ये लिख दिया मैंने क्यू पी आर के। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर में। देखो ए बी सी और पी क्यू आर में ये वाला एंगल ए इक्वल कर दिया मैंने एंगल पी के, तो इक्वेशन 4 से मैं लिख सकता हूं, सॉरी 6 से, एंगल बी ए सी इक्वल है किसके, एंगल क्यू पी आर के। ये तो मैंने अभी इक्वल प्रूव करा है। इसके अलावा जो हमें गिवन है, देखो ए बी अपॉन में पी क्यू के गिवन है, इसी तरीके से ए सी अपॉन में किसके गिवन है, पी आर के। ये तो मुझे गिवन है, तो ए बी अपॉन में गिवन है पी क्यू के, और जो ए सी अपॉन में गिवन है किसके, पी आर के। ठीक है, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे बताओ, सिमिलर। क्योंकि देखो इस वाले एंगल की अगल बगल की साइड प्रोपोर्शनल में है, इस वाले एंगल की अगल बगल की साइड के सेम रेशियो में है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। किससे, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमें गिवन है, ए वर्टिकली पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। कोई वर्टिकली पोल है, उसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर, और वो शैडो बना रहा है 4 मीटर की ग्राउंड से। इसी तरीके से एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। कोई टावर है, वो कितनी शैडो बना रहा है 28 मीटर की। तो हमसे फाइंड करने के बोला है हाइट ऑफ द टावर, तो हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर। देखो इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है, ये हमने मान लिया पोल कोई ए बी, ये पोल हो गया ए बी, ये ग्राउंड से छाया बना रहा है कुछ इस तरीके से। तो देखो पोल वो कह रहा है वर्टिकली पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, इसको मैंने 6 मीटर मान लिया, ये वर्टिकली पोल है।
उसकी जो छाया बन रही है ये कितनी बन रही है, 4 मीटर लॉन्ग। जो शेडो है ये इस तरीके से, और इसको मैंने सी मान लिया, ऐसे बन गया ये कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से मुझे एक टावर गिवन है, इसको मैंने मान लिया पीक क्यू। ये वर्टिकली टावर है, जो उसकी शेडो बन रही है ये 28 मीटर है ग्राउंड से, और ये मैंने मान लिया आर। तो कुछ इस तरीके से ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ये वर्टिकली पोल था, इसकी ये शेडो बन रही है। ये वर्टिकली टावर है, इसकी ये शेडो बन रही है। तो देखो ये वर्टिकली है तो ग्राउंड से ये कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। इसी तरीके से ये भी वर्टिकली है तो ग्राउंड से ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये एंगल सी, ये सेम टाइम पे है। सेम टाइम की बात करें तो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा, कहने का मतलब जो एंगल सी है वो इक्वल होगा किसके, एंगल आर के। ये किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। अब क्या करेंगे हम, इसमें एंगल एंगल सिमिलरिटी लग जाएगी, एंगल एंगल सिमिलरिटी लग जाएगी, तो ये एंगल ए बी सी, सॉरी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। यदि ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं तो इनको जो साइड का रेशियो है वो प्रोपोर्शनल में होगा। ठीक है, सेम होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं हम गिवन क्या क्या है, हमें गिवन लिखेंगे ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ, वर्टिकली पोल क्या है, इसको मान लेते हैं ए बी। ये कितना है, 6 मीटर। इसकी शेडो लिखेंगे एंड कास्ट ए शेडो। बताओ शेडो कितना है, 4 मीटर। शेडो को मैंने क्या माना है, बीसी। शेडो को मैंने माना है बीसी। इसी तरीके से क्या है, एक टावर है, ए टावर ऑफ हाइट। ये हमसे क्या है, पूछा है, इसको मैंने मान लिया पी क्यू। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इसके अलावा उसकी शेडो कितनी बन रही है, बताओ, ए शेडो कास्ट, शेडो क्या है, क्यू आर, इसको मैंने मान लिया क्यू आर, ये बन रही है 28 मीटर। देखो ये मुझे गिवन है, मैंने कहा ए वर्टिकली पोल है जिसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर, ए बी, इसमें 6 मीटर। इसकी शेडो कितनी बन रही है, 4 मीटर, ये लिख दिया। इसके अलावा ए वर्टिकली टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है, ये पी क्यू, क्या फाइंड करना है हमें, पी क्यू। और उसकी शेडो कितनी बन रही है, 28 मीटर, यानी क्यू आर, ये 28 मीटर बन रहा है। तो टू फाइंड लिखेंगे, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमने, बताओ, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, दैट इज, क्या है हाइट ऑफ द टावर, पी क्यू। क्या फाइंड करना है हमें, पी क्यू। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर में देखो एंगल जो बी है वे एंगल किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। तो एंगल जो बी है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। बताओ बोथ कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, क्योंकि बोथ 90 डिग्री एज both are vertical to ground, दोनों कैसे हैं, ग्राउंड से वर्टिकल है। ठीक है, 90 डिग्री के हो गए। इसी तरीके से एंगल बी को मैंने एंगल क्यू के इक्वल कर दिया। जो एंगल सी होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के, क्योंकि सेम एलिवेशन, सेम एलिवेशन। ठीक है, सेम टाइम पे। ठीक है, सेम एलिवेशन की वजह से एंगल सी किसके इक्वल कर दिया, एंगल आर के। तो दोनों ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा पी क्यू आर के। किस लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। किससे, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। दो एंगल मैंने क्या कर दिए, इक्वल प्रूव कर दिए। अब देखो यदि ये, मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं क्या देखना, यदि ये दोनों एंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, देयरफॉर ए बी, ये वाली साइड का रेशियो होगा पी क्यू के, तो ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल होगा। इसी तरीके से ये पीछे वाली
इस साइड के, तो बी सी अपॉन होगा क्यू आर के, और ए सी अपॉन होगा इस वाली साइड के पी आर के। किससे लिख दिया मैंने? बाय सी पी एस टी, बाय सी पी एस टी, क्योंकि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, वो सेम होगा। अब देखो मुझे क्या क्या गिवन है, ए बी की वैल्यू गिवन है, तो ए बी यहां लिख देता हूं मैं। इसको कौन कौन से को लो, हाँ इनको ले लेते हैं दोनों, इनको, इनसे हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी की वैल्यू क्या गिवन है? ए बी की वैल्यू गिवन है 6 मीटर, 6, ए बी की वैल्यू कितनी है? 6 अपॉन पी क्यू की मुझे क्या करनी है? फाइंड करनी है। इसी तरीके से बी सी की वैल्यू गिवन है मुझे 4, क्यू आर की वैल्यू गिवन है मुझे 28। ठीक है, तो इनका क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 4 पी क्यू, वो ये इक्वल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 28 से। ठीक है, तो मुझे पी क्यू की वैल्यू चाहिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? पी क्यू की, तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, 6 इंटू में 28 अपॉन में 4। ठीक है, इस तरीके से आ गया, तो ये काट देंगे, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो 6 7 जा पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 42, 6 7 जा कितने हो गए? 42 मीटर। यही हमें क्या करना था? फाइंड करना था। तो ये आ जाएगा हमारा 42 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है, इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स ABC एंड PQR रेस्पेक्टिवली, वेयर ट्राइंगल ABC एंड PQR सिमिलर गिवन है हमें, और प्रूव करना है हमें ये AB अपॉन PQ इक्वल किसके? AD अपॉन PM के। कहने का मतलब हमें दो ट्राइंगल लेने हैं, एक ट्राइंगल तो ये है, क्या है? इसका नाम दे दिया मैंने ABC। दूसरा ट्रायंगल है हमारा, इसका नाम दे दिया मैंने PQR। ठीक है, तो ABC इसका मीडियन है AD, ये मीडियन हो गया AD। PQR का मीडियन है PM। ये दोनों क्या है? AD और PM मीडियंस है। अब देखो, यदि ये मीडियन है, AD मीडियन है, तो इस साइड को उसने दो बराबर भागों में बांट दिया, यानी BD इक्वल है किसके? DC के। BD इक्वल किसके है? DC के। इस ट्रायंगल में यदि PM मीडियन है, तो इस वाली साइड QR को उसने दो बराबर भागों में बांट दिया, ये इक्वल QM इक्वल है किसके? MR के। ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है हमें जो गिवन है। देखो दो ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। हमें दो ट्रायंगल गिवन है। यहां पर देखो AD क्या है? मीडियन है, तो लिखेंगे AD is the median of triangle ABC। AD है जो ABC ट्रायंगल का क्या है? मीडियन है। देखो AD मीडियन है ट्रायंगल ABC का, तो देखो BD इक्वल किसके हो गया? DC के, तो लिख देंगे BD इक्वल हो गया DC के। भाई यदि AD मीडियन है, तो इसने इस साइड को BC को दो बराबर भागों में बांट दिया, तो BD इक्वल हो गया DC के। या मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो BD और DC है ये किसके इक्वल है? हाफ है। ये BD और DC क्या है? हाफ है किसके? पूरी साइड के, पूरी साइड BC के। ये लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। इससे मैं क्या बना सकता हूं? BC क्या है? ट्वाइस ऑफ DC, या ऐसे लिख सकता हूं BC ट्वाइस ऑफ BD, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, इसी तरीके से जो PM है वो ट्रायंगल किसका मीडियन है? PQR का, तो PM इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। तो देखो QM, यदि PM मीडियन है, तो QM इक्वल होगा, कर दिया इसने किसके? MR के। तो लिख सकता हूं मैं QM इक्वल होगा MR के, या ऐसे लिख सकता हूं QM और MR क्या है? हाफ ऑफ पूरी साइड क्या है? QR के। ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने मीडियन से ये लाइन बना के लिख दी, मुझे मीडियन गिवन था। इसके बाद क्या गिवन है? ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके? ट्रायंगल PQR के। लिखेंगे एंड जो ट्रायंगल ABC क्या गिवन है? सिमिलर किसके? ट्रायंगल PQR के। ये चीजें मुझे गिवन है, तो टू प्रूव में लिखते हैं हम, टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है AB अपॉन है किसके? PQ के। इसका रेशियो किसके इक्वल है? AD अपॉन PM के। ये हमें क्या करना है? प्रूव। ठीक है, आप देखते जाना है। यहां प्रूफ, यहां लिखेंगे प्रूफ।
देखो मुझे गिवन है ट्रायंगल ए बी सी, इसको लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये क्या है मुझे, ये क्या है बताओ, ये मुझे गिवन है। अब देखो इसी का यूज करूंगा मैं। यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा बताओ, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल है। कहने का मतलब ये है इनके, देखो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है पहले उनको इक्वल कर देते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब जो एंगल ए है वो इक्वल होगा एंगल पी के, और जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, और जो एंगल सी है वो किसके होगा, एंगल आर के, एंगल सी इक्वल होगा किसके, एंगल आर के। तो मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या कर दिए, मैंने इक्वल कर दिए। इसी तरीके से इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो सेम होगा या प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब देखो ये साइड ए बी अपॉन में होगा पी क्यू के, लिखेंगे एंड ए बी अपॉन हो जाएगा किसके, पी क्यू के, इक्वल करेंगे किसके, बी सी अपॉन किसके हो जाएगा, क्यू आर के, बी सी अपॉन हो जाएगा क्यू आर के। उसी तरीके से ये बाहर वाली ए सी अपॉन में हो जाएगा पी आर के, ए सी अपॉन में हो जाएगा पी आर के। ये बताओ मैंने किससे लिख दिया, ये बताओ मैंने किससे लिख दिया, ये लिख दिया बाय CPST, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, ये मैंने किससे लिख दिया, CPST से। भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दिए और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल कर दी। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट और इसको दे दिया सेकेंड। अब ध्यान से देखते जाना है। देखो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल प्रूव करना है किसके, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम के। कहने का मतलब ये छोटू वाले ट्रायंगल है, इन छोटू वाले ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव कर दें तो ये हमारा जो हमको प्रूव करना है वो आ जाएगा, छोटू वाले ट्रायंगल को। तो ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखो ए बी अपॉन पी क्यू ये तो है मेरे पास, ये तो गिवन ही है। बी सी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, बी सी, पूरा बी सी की जगह देखो बी सी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी डी, बी सी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी डी। तो बी सी की जगह लिख दिया मैंने ट्वाइस ऑफ बी डी अपॉन में क्यू आर की जगह मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ क्यू एम, ट्वाइस ऑफ क्यू एम। इस वाले रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, इसको उठा लिया मैंने क्योंकि मुझे ये छोटू वाले दोनों ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं, तो मैंने ये वाले उठा लिए। तो देखो ये क्या आ गया, ये आ गया ए बी अपॉन में पी क्यू, इसको इक्वल कर दिया मैंने बी डी अपॉन में क्यू एम को, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब देखो यहां देखते हैं, काम हो चुका है। अब देखो मुझे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, देखो ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम, ए बी डी इस वाले ट्रायंगल को देखो और पी क्यू एम। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट से मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, एंगल जो बी है वो एंगल किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। एंगल जो बी इक्वल कर दिया मैंने एंगल क्यू के, तो लिखेंगे एंगल बी इक्वल कर दिया मैंने एंगल क्यू के। ये कहां से आया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से लिख दिया मैंने, एंगल बी को इक्वल कर दिया एंगल क्यू के। इसके बाद इक्वेशन थर्ड, देखो एंगल बी, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, ये एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल क्यू के। और जो इसकी अगल बगल वाली साइड है देखो ए बी अपॉन में किसके, पी क्यू के, और बी डी अपॉन में किसके, क्यू एम के। देखो इस वाले एंगल बी के अगल बगल की साइड एंगल क्यू के अगल बगल की साइड के किस में है, प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, यही तो मैंने ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन में क्यू एम, तो लिखेंगे ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है बी डी अपॉन में क्यू एम के। ये कहां से है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सॉरी थर्ड है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब देखो कौन सी सिमिलरिटी लग जाएगी इसमें, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू एम के। किससे होगा, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। ये मैंने क्या कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दिया।
ये दोनों छोटू ट्रायंगल आगे वाले, ये वाले दोनों ट्रायंगल मैंने सिमिलर प्रूव कर दिए। अब देखो यदि ये सिमिलर है तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है इनका भी क्या होगा, सेम होगा या प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इससे क्या बना के लिख सकता हूं बताओ, ये हो जाएगा इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, देखो ए बी अपॉन में हो जाएगा पी क्यू, तो हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू। इसी तरीके से बी डी अपॉन में हो जाएगा क्यू एम, बी डी अपॉन में हो जाएगा क्यू एम, और ए डी अपॉन में हो जाएगा पी एम, ए डी अपॉन में हो जाएगा पी एम। ये मैंने क्या कर दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम बना दिया बाय, लिखेंगे बाय सीपीएसटी, बाय सीपीएसटी, सीपीएसटी से लिख दिया। अब मुझे क्या प्रूव करना है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू मिल गया मेरे को, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। तो इससे देखो, इससे मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए बी अपॉन में पी क्यू, इसका रेशियो इक्वल है ए डी अपॉन में पी एम के। ठीक है, तो यही मुझे क्या करना था, प्रूव। तो लिख देंगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव।